तानी, शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी घटिया हरकत करते हुए? अपने भाई की शादी छोड़ खुद शादी करके चली आई। वो भी एक ऐसे घटिया सड़क छाप इंसान के साथ जो 6 साल जेल की सजा काट चुका है। क्या कहेंगे लोग? हाँ, क्या कहेंगे कि अनिरुद्ध सिन्हा की बेटी राह चलते किसी भी लोफर लफंगे से शादी कर लेती है। एक बार भी नहीं सोचा तुमने? हाँ? Look at me, I'm talking to you. तुम्हारी हरकत से हमारी इज्जत, हमारी फैमिली रेपुटेशन का क्या होगा, इसका ख्याल एक बार भी नहीं आया तुम्हें? हाँ? खुद के साथ साथ हमें भी डुबो दिया तुमने इस गंदी नाली में। शेम ऑन यू तानी, शेम ऑन यू। शर्म आती है हमें आज ये कहते हुए कि तुम हमारी बेटी हो। जी तो करता है कि आज तुम्हें थप्पड़ मारी इस घर से। प्लीज पापा, मेरी बीवी को कुछ मत कहिए, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप मुझे डांटिए, मारिए मुझे, जो मन में आए कीजिए, मैं जो तक नहीं करूंगा, लेकिन मेरी तानी को कुछ मत कहिए। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा ये सब। और वैसे भी पापा, एक तरह से देखा जाए तो खुशी का ही मौका है। 2 खुशियां आ रही हैं आपके। You shut your bloody mouth! चुप! खबरदार जो मैं पापा पापा कहा तो। हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश सपने में भी नहीं करना तुम। And don't you dare try to even talk to me. तुम जैसे 2 कौड़ी के घटिया और बदतमीज लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना तो दूर, उनके मुंह तक नहीं लगते हम। चल। Exactly. इसलिए अपना ड्रामा बंद करो और निकलो मेरे घर से। Just get out. भाई प्लीज डोंट टॉक टू हिम लाइक दिस। ही इज माय हस्बैंड नाउ और इस घर के दामाद हैं ये। और डैड अगर ये बात नहीं समझ सकते, कम से कम आप तो समझ जाइए और इज्जत से बात कीजिए सम्राट के साथ। तानी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? होश में आओ, देखो इसे। तुम्हें एहसास भी है कितनी बड़ी साजिश में फंस चुकी हो तुम। देखो इसकी तरफ, ये जिसे तुम अपना पति मानती हो ना, ये इंसान नहीं जानवर है, जानवर। तानी ये सब नाटक कर रहा है। ये आदमी 1 नंबर का ढोंगी है। तानी तुम अभी कुछ नहीं जानती हो इस आदमी के बारे में। ये कौन है, कहां से आया, तुम्हें कुछ पता नहीं है। सब जानती हूँ और बहुत अच्छी तरह से पता है कि सम्राट उर्मी का पास्ट है। और उर्मी सम्राट की एक्स वाइफ है। अरे तानी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब जानते हुए भी तुमने इस आदमी से शादी की? हाँ भाई, मुझे सब पता था और सम्राट ने मुझे एक एक बात बताई। क्या हो गया है तुम्हें? इतना बड़ा सच जानने के बाद भी तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर ली? क्यों खिलवाड़ कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ तानी? क्यों?
I love him मॉम, और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। तानी प्लीज समझने की कोशिश करो, ये आदमी कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। ये आदमी सिर्फ प्यार करने का छलावा करता है। ये औरतों को कोई इज्जत नहीं देता, ये सिर्फ औरतों के साथ खेलना जानता है। तानी ये निहायत ही घटिया गिरा हुआ आदमी है, जेल से भागा हुआ अपराधी है ये आदमी। अरे प्लीज बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा यकीन मानो। अरे मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अरे इस आदमी ने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि ये मुझसे बदला ले सके, उर्मी से बदला ले सके। He doesn't love you, ये तुमसे कोई प्यार श्यार नहीं करता। मेरा यकीन मानो, पिछले 2-3 दिनों से मुझे फोन कर रहा है, धमकियां दे रहा है, छिछोरी बातें कर रहा है। एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है। प्लीज बिलीव मी तानी। अरे कल रात को इसने मेरा रास्ता रोका, मैं उर्मी को घर छोड़ के आ रहा था, इसने मेरा रास्ता रोका, मुझे धमकी दी कि मेरी खुशियां उजाड़ देगा। He is just bloody using you, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, that's all। क्या बोले जा रहे हो भैया? क्या बोले जा रहे हो तुम? प्लीज, मैं तुमसे कब मिला भाई? माय गॉड, मैं 6 सालों में आज पहली बार तुम्हारा चेहरा देख रहा हूं ईशान। कमाल है यार, डरो भाई ऊपर वाले से, इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हो। और मैं अपनी तानी को सब कुछ बता चुका हूं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और उर्मी, ठीक है भाई, हम दोनों की शादी नहीं निकलेगी, लेकिन ये क्या बात हुई कि तुम दूसरी शादी करके खुश रह सकती हो, लेकिन मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही है। उठपटांग बातें कर रही हो मेरे बारे में। बकवास बंद करो अपनी, समझे? ये अपना घड़िया नुक्कड़ नाटक करके तुम मेरी बहन को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम्हारी असलियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मेरे घर से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ईशान, कम से कम मेरी इज्जत पे तो हाथ मत डालो यार। इज्जत तो तुम्हारी, हाँ? तुम मेरे दोस्त के साथ साथ मेरे साले भी हो। देखो सारे बड़े लोग खड़े हैं, मैं कुछ बुरा भला नहीं बोलना चाहता हूँ। देखो अब तुम्हारा मेरा एक रिश्ता बन चुका है, इज्जत से बात करेंगे दूसरे से तो अच्छा लगेगा। सम्राट, तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं भाई, होता। just leave him and don't insult him like this। बच्ची नहीं हूं मैं, सही और गलत का फर्क जानती हूँ। देखा तुमने ईशान, कितनी स्टुपिडिटी की बातें कर रही है ये इडियट। दिमाग खराब हो गया इसका। मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा तमाशा जरूर करेगी। देख लो क्या गुल खिलाया इसने। अरे कहा तो मैंने भी यही था जीजा जी, पर आपकी पत्नी जी सुनती कहाँ थी। अब देखिए कैसे कमाल की खिचड़ी बन गई है घर ही घर में। पुराने पति पत्नी एक ही साथ एक नए घर में, एक ने आपकी बेटी को और एक ने आपके बेटे को उल्लू बनाया। तानी बेटा, तुम अभी बच्ची ही हो बेटा, तुम्हें पता ही नहीं है कि ये इंसान कितना घटिया, कितना जलील है। इसने उर्मी के साथ क्या क्या किया है बेटा, तुम सोच भी नहीं सकती। और ये इंसान कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं है बेटा, हमारा यकीन करो। हाँ बेटा, ये बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। इसने हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद करेगा, एकदम नरक बना देगा। मानो हमारी बात। अंकल, आंटी, अगर आप इस मामले के बीच ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। और वैसे भी आप दोनों का तो कोई हक ही नहीं बनता मुझे कुछ कहने का। और सम्राट ने जो उर्मी के साथ किया, वो तो उर्मी डिजर्व करती थी ना। और देखिए ना, उर्मी का केस अलग है और मेरा केस अलग है, क्योंकि सच तो ये है कि सम्राट मेरी लाइफ खराब नहीं करेगा, बल्कि उर्मी ने सम्राट की लाइफ स्पॉइल की है।